और चलिए बढ़ते हैं अब तेज रफ्तार खबरों की ओर। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होगी आज। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर होने वाली इस बैठक में आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद आज गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। जयपुर अब मुख्यमंत्री आवास में होने वाले बैठक में राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और इस बार भी आलाकमान और सीएम गहलोत ने सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है, जो एक अच्छी बात है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर गहलोत सरकार की तारीफ की और कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का ध्यान रखते हुए पहली बार 1/3 बहुमत से मंत्री बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। आलाकमान के दबाव में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पार्टी मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में दोनों नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 3 दर्जन सीटों के आसपास की सहमति बन गई है। वहीं सपा के आधा दर्जन नेता आरएलडी के टिकट पर लड़ सकते हैं। अखिलेश एक फोटो ट्वीट कर उन्होंने लिखा, बढ़ते कदम। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनमें जोश भरा। इस दौरान मुलायम सिंह ने बीजेपी की सरकार पर हमला भी बोला। केंद्र सरकार एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर राहत देने की तैयारी में है। भारत कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए रणनीतिक तेल भंडार से कच्चे तेल निकालने की संभावनाओं पर गौर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा निकाय चुनाव स्थगित करने से इनकार कर दिया है। त्रिपुरा राज्य में निकाय चुनाव में पहले हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। त्रिपुरा में मतदान 28 नवंबर को और मतगणना 4 दिसंबर को। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की नई किताब भी सुर्खियों में है। तिवारी ने अपनी नई किताब में एक अंश का खुलासा कर अपनी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। इसमें उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को लेकर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर विवादित टिप्पणी की है। मनीष तिवारी की किताब का हवाला देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यूपीए सरकार को 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद जिस प्रकार की मजबूती जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वैसी नहीं की और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि वो कांग्रेस के कचरे को लेना नहीं चाहते, वरना कुछ ही वक्त में कांग्रेस के 25 विधायक और 2-3 सांसद आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के मामले में कंगना पर एफआईआर दर्ज होगी। महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में क्रेडिट की जा सकती है। केंद्र सरकार 15 दिसंबर तक किसानों के खाते में पैसा डाल सकती है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। राजस्थान में 17 आरएस अधिकारी आईएएस के पद पर प्रमोट किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने साल 2020 की चयन सूची जारी कर दी है। जयपुर के महापुरा इलाके में जय श्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल में कोरोना से हड़कंप मच गया। यहां 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीएमएचओ की टीम ने स्कूल से कुल 185 बच्चों के सैंपल लिए थे। इनमें से 12 बच्चे संक्रमित मिले हैं। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कोई भी राज्य सरकार या कंपनी ट्रेन को किराए पर ले सकती है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स के साथ ही रेल मंत्रालय की चर्चा हो चुकी है। रेलवे इस सेवा के लिए न्यूनतम चार्ज लगाएगा। खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना 1 दिवसीय सरहदी बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। बाड़मेर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना ने स्वीकार किया कि राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा की कमी है। इसे दूर करने की कोशिश की जाएगी।
धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अलवर बैरोड में कपास फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। झुंझुनू में रोड नंबर 2 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार स्कूटी और सामने से आ रही कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और स्कूटी सवार 2 नाबालिग युवक घायल हो गए। झालावाड़ के जालरा पाटन ग्रोथ सेंटर इलाके में आज एक तेज रफ्तार ट्राले ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक व्यक्ति की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर में 29 अक्टूबर को कुएं में 18 साल के युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, जिसको लेकर परिजनों और ग्रामीणों से मिलकर मामले की छानबीन की जाएगी। पोखरण में 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मंगलवार को हेरिटेज नगर गिनम के किशनपोल जोन में पट्टा वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें महापौर मुनीश गुर्जर और विधायक अमीन कागजी ने लोगों को पट्टे बांटे। कार्यक्रम में 51 लोगों को पट्टे दिए गए। सीएम गहलोत के ड्रीम अभियान यानी प्रशासन शहरों के संग अभियान को तेजी देने के लिए जेडीए अब हेल्प डेस्क या हेल्प सेंटर का गठन करेगा। इसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 24 और 25 नवंबर को राजसमंद जिले के दौरे पर रहेंगी। वसुंधरा राजे के 4 भुजा दर्शन यात्रा के पहले मुराना चौराहा हेलीपैड सभा स्थल पर भीड़ जुटाने को लेकर कोटा के विधायक प्रहलाद गुंजन ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी की। अलवर एनईबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले काफी दिनों से घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इससे स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जलदाय विभाग की ओर से नागरिकों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ के लसाड़िया में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मेवाड़ यात्रा के दौरान दिवंगत पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजे ने गौतम लाल के बेटे भाजपा के प्रदेश मंत्री कन्हैया लाल मीणा का साफा बांधकर 2023 के चुनावी रण में उतरने का इशारा भी किया। सीकर के बालेश्वर गांव में पैंथर आने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि पैंथर घायल हालत में था और वन विभाग की टीम उसे ट्रैंक्विलाइज उसने किया और 1 घंटे बाद ही पैंथर की मौत हो गई। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डीपीआर पर विचार विमर्श के लिए फ्रांस की एजेंसी की एएफडी की पूर्व मूल्यांकन टीम जयपुर पहुंची। टीम ने वन विभाग के आला अधिकारियों से प्रोजेक्ट के बारे में गहन विचार विमर्श किया। श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में एनसीसी कैडेट्स को सहित अन्य तकनीकी विषयों की सैद्धांतिक जानकारी दी गई और साथ ही ड्रिल का अभ्यास भी कराया गया। राजसमंद के नाथ द्वारा में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पियर पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। चूरू के तारानगर में विवाहिता से घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। वहीं जब विवाहिता ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया और चुराए गए ट्रक को बरामद करने में सफलता हासिल की। बीकानेर में ऑपरेशन ब्रज के तहत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 हथियार 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। कोटा के देवली मांझी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 30 किलो 42 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। दौसा के नयावास ग्राम पंचायत में करीब 3 किलोमीटर के रास्ते में अतिक्रमण को हटाया गया। विरोध के बावजूद प्रशासन की टीम ने यहां कार्रवाई की। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और चुराए गए ट्रक को बरामद करने में सफलता हासिल की।
उदयपुर में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाया और लेटर बॉक्स चुराकर फरार हो गए। मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बाड़मेर के सिड़वा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 13 किलोग्राम डोडा पोस्ता बरामद किया गया है। चूरू के रतनगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गांव सेहला में एक पिकअप वैन से 28,000 की अवैध शराब जब्त की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। धौलपुर के पूरा गांव में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाड़मेर पुलिस ने नकबजनी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने एक बंद मकान में चोरी की वारदात को कबूल किया और एक बाइक चोरी की वारदात को भी कबूल कर लिया। कोटा में चिकित्सा और औषधि विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सूर्यनगर चौराहे पर स्थित महादेव आयुर्वेदिक क्लिनिक पर छापा मारा। यहां बिना डिग्री के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से जमीन पर हो रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देसी और विदेशी शराब से भरी पिकअप वैन को जब्त किया है। झालावाड़ के पिड़ावा शहर में कृषि विभाग द्वारा संदिग्ध नकली उर्वरक के 480 कट्टे जब्त करने के मामले में कृषि विभाग ने शिकायत दर्ज कराई है। चूरू के गांव सहजूसर में 4 अक्टूबर की रात सास बहू की नृशंस हत्या मामले में पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख के भाई राशिद को गिरफ्तार किया है। अलवर के रामगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता से आरोपी ने मारपीट भी की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बाड़मेर पुलिस ने नकबजनी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने महावर रोड स्कूल नंबर 4 के पास एक बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया, तो वहीं एक बाइक चोरी की वारदात को भी कबूल किया है। धौलपुर में कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब माफिया को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने 92 अवैध देशी शराब की बोतलें जब्त की हैं। धौलपुर में स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़ करना एक मनचले को भारी पड़ गया, जिससे वहां लोगों ने हंगामा कर दिया और मनचला फरार हो गया। वहां छात्रा की शिकायत पर मनचले को राउंड अप कर लिया गया है। भरतपुर में लोहागढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज बस के कंडक्टर और यात्रियों में झगड़ा हो गया। इसमें यात्रियों ने रोडवेज कंडक्टर के साथ मारपीट की और उसके सिर को फोड़ दिया। मौके पर पहुंचे अन्य कर्मचारियों ने झगड़ा कर रहे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चूरू के सुजानगढ़ में बढ़ रही चोरियों से नाराज होकर भाजपा नेताओं और आम लोगों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और करीब आधे घंटे तक धरना भी दिया। शहीद स्मारक पर बीते 40 दिन से चल रहे बेरोजगारों के धरने पर सीएम के सलाहकार दानिश अबरार पहुंचे। सीएम सलाहकार ने दौरान बेरोजगारों को आश्वासन दिया और 2 दिन को लेकर मांगों पर गंभीरतापूर्वक समाधान करने की बात कही। झालावाड़ के पगरिया में फसल खराब की मुआवजा राशि नहीं मिलने पर किसानों ने राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया और मुआवजा नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अलवर के बरदोड कस्बे के राजकीय भीमराज उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक स्तर के 24 के करीब विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान की पोलो टीम ने पोलो में 6 टूर्नामेंट जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली में खेले गए सभी 6 पोलो टूर्नामेंट टीम अचीवर्स ने जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बांसवाड़ा में मुर्गियों के चक्कर में 25 फीट नाली में अजगर फंस गया, जिसे जेसीबी ने मदद से बाहर निकाला। अजगर का वजन करीब 50 किलो था और 10 फीट लंबा यह बताया जा रहा है। बूंदी के केशव रायपाटन कस्बे के राजराजेश्वर मार्ग पर एक फार्म हाउस में 12 फीट लंबा अजगर निकल आने से फार्म हाउस के आसपास निवास करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। अजमेर के चिश्ती मंजिल में मशाइख बोर्ड के अध्यक्ष हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ फकी छौचवी और MIUMB के संयुक्त सचिव हजरत हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि दहशतगर्दी को तलवार या हथियार से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए किरदार यानी आचरण की जरूरत है।
हिंदुस्तान स्काउट गाइड शाखा करौली की ओर मंजनी माता मंदिर परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल इन दिनों अव्यवस्था का शिकार है। सैकड़ों मरीज यहां धक्के खाकर बिना इलाज कराए लौट रहे हैं। काउंटर पर कतार, अभी करो इंतजार। एमबीएस का सर्वर डाउन, डॉक्टर कर्मचारी सब मौन। आईसीयू में अस्पताल, कैसे मिलेगा इलाज? 2 घंटे से खड़े हैं लेन में और 75-80 साल की उम्र है। हमने 1 घंटा हो गया यहाँ से खड़े रहते। हाँ, अभी 2 घंटे नंबर आएंगे, इसमें तो डॉक्टर ही चल जाते हैं। ये हाल कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस का है। तो जरा सोचिए, छोटे और कम संसाधन वाले अस्पतालों का क्या हाल होगा। एमबीएस अस्पताल में आए दिन सर्वर डाउन रहता है, जिससे दूर दराज के मरीज और तीमारदार इलाज तो दूर, पर्ची कटवाने के लिए भी घंटों इंतजार करते हैं। वहीं कई काउंटर में दिन बिताकर बिना इलाज बैरंग लौट जाते हैं। मैं यहाँ से पर्ची बंधवा के लिए ये है, अब यहाँ से भगा दिया वहाँ, ये एक डॉक्टर के पास गया, मैं एक से ही पर्ची काट दी। अब ये नटारे में 2 घंटे हो गए। ये वो कह रहा है यहाँ जाओ ऑफिस, टिकट बनवा के लाओ। मैंने टिकट बनवाना है तो मेरे को एक्स्ट्रा करवाना है यहाँ का लेन से। कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। पुलिस प्रशासन भी ऐसा ही है कि हम क्या करेंगे। मैं कोई नहीं है, मैं कल लाई हूँ भाई साहब। मैं तो कोई ये पुलिस से ही मैंने बात करी, मैंने साहब हेल्प करो, मेरे को इधर से नचारे के, अब भी क्या करें यार। कहते हैं जिस पर गुजरती है वो ही जानता है, लेकिन संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में जवाब देने वालों के पास न ठोस जवाब है, न ही अस्पताल के सड़े हुए सिस्टम का इलाज। ज्यादा पूछिए तो बोल देंगे जयपुर से है खराब, हम क्या करें जनाब। इसके लिए मीटिंग हुई थी जिसमें अधीक्षक साहब, मैं, सर्वर रूम इंचार्ज डॉक्टर एच.के. गुप्ता जी, जो आपके रिकॉर्ड रूम इंचार्ज सभी थे वहाँ पे, और सबने कहा कि भाई एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें कि आप अपने आप क्लिक हो जाएगा जैसे सर्वर डाउन होती, तो उसके लिए उनको बुलवाया था। लेकिन इसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई और कितना काम किया है वो तो अभी ये सर्वर रूम इंचार्ज भी नहीं है, अभी साहब भी नहीं है, अधीक्षक साहब भी। लेकिन इसमें हम बहुत ही गहनता से हम इसमें लगे हुए हैं कि हम सर्वर डाउन होने पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें। दूसरा, गहलोत सरकार मरुधरा के स्वास्थ्य पर हर साल लाखों करोड़ खर्च करती है ताकि लोगों को समय पर बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके, मगर सरकारी अस्पतालों के जिम्मेदार हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल एमबीएस इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। लगातार सर्वर डाउन रहते हैं, महीने में 2 से 3 बार सर्वर डाउन हो ही जाता है। मरीज़ और उनके तीमारदार जो इलाज की दरकार लिए यहाँ आते हैं, उन्हें लंबी लंबी कतारों में लगा रहना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन इस पर मौन रहता है। अगर ज़्यादा पूछताछ की भी जाती है तो जयपुर का बहाना रो दिया जाता है कि जयपुर से सर्वर डाउन है, इसलिए कोटा का भी सर्वर डाउन है। लेकिन खामियाजा मरीज और उनके तीमारदारों को लगातार उठाना पड़ रहा है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बात करते हैं गहलोत कैबिनेट में पूर्वी प्रभाव की। जी हां, रविवार को कैबिनेट पुनर्गठन के बाद मंत्रियों ने अपना कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। लेकिन गहलोत कैबिनेट के इस विस्तार में अब चर्चा है पूर्वी राजस्थान के दबदबे की, क्योंकि कैबिनेट के आधे से ज्यादा मंत्री पूर्वी राजस्थान के सिर्फ 5 जिलों से आते हैं। हालांकि गहलोत कैबिनेट में पूर्वी दबदबे के पीछे यूपी चुनाव को भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। क्यों और कैसे, देखिए दिनेश शर्मा के इस रिपोर्ट में। टीम गहलोत में पूर्वी राजस्थान का दबदबा। सीएम अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा किया। कुछ के आस पूरे हुए तो कुछ को अभी करना होगा और इंतजार। लेकिन इस प्रकरण में बाजी मारी है पूर्वी राजस्थान ने। आपको बताएंगे इसके पीछे क्या है कांग्रेस की सियासी रणनीति। लेकिन पहले बता दें कि
गहलोत कैबिनेट के 30 में से 14 मंत्री पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों से हैं। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार के 20 कैबिनेट मंत्रियों में से आधे यानी 10 इन 5 जिलों से हैं। कैबिनेट में शामिल तीनों महिला मंत्री भी पूर्वी राजस्थान। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है।